नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। भैया कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कल गामा ब्लास्ट कहां से होगा, कैसे 5 रुपए का प्रीमियम 50 रुपए 100 रुपए जा सकता है, उसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। जो भी हमारे नए बहन भाई हैं जिनके पास हमारी वीडियो आज ये रिकमेंडेशन में पहुंची है, जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारे पास गामा ब्लास्ट का जो तरीका है आप उसको फॉलो करेंगे। जो काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं वो तो जानते हैं कि गामा ब्लास्ट का थॉट प्रोसेस मेरा क्या रहता है, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं मचानी है। क्योंकि दोस्तों जहां पैसा कमाने की बात आती है, जहां पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, वहां पर सारी चीज़ें साइड में रखकर बस आपको अपने पैसे को कैसे प्रॉफिट में लेकर आया जाए, कैसे उसको ग्रो कराया जाए, सिर्फ उस पर ध्यान देना है। साथ ही साथ जो भी हमारे एक हफ्ते के अंदर लॉस रिकवरी प्लान के अंदर भाई बहन जुड़े हैं, उन सभी के मैसेज मुझे मिलते हैं। बहुत खुशी होती है कि आप कमा रहे हैं, आप अपने कैपिटल को ग्रो कर रहे हैं, तो वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। जो भी नए हैं और जुड़ना चाहते हैं लॉस रिकवरी प्लान के अंदर, आप अपने पुराने लॉसेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, हम आपकी उस चीज में जितना हो सके उतना मदद करने की कोशिश करते हैं। नंबर स्क्रीन पर है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए कैसे आप लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बनते हैं। चलिए अब देखते हैं निफ्टी के अंदर अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। मुझे क्या लगता है कि निफ्टी किस तरीके से कामकाज करने वाला है, उसको एक बार देखते हैं। अभी हैं दोस्तों हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। ओके, यहाँ चार्ट को मैं थोड़ा सा इस तरीके से करता हूं कि आपको चीज़ें समझ आएं। देखिए जो लेवल निकल के आता है, एक बार यहां पर देखिए मैंने ये बॉक्स क्यों बनाया है। एक मिनट, पेन को ज़रा हम चालू कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ देखिए, यहां पर ऑलरेडी आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंजेक्शन कैंडल आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये इंजेक्शन कैंडल क्या है, यहां पर मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। ओके, उसी सपोर्ट से मार्केट एग्जैक्टली उठ के वापस गया है। अब ये वापस जो मार्केट गया है, ये आप देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट इसको देखते हैं। दैट इज 100 ईमा, 100 ईएमए का जो लाइन है, वहां से आपको मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग देता हुआ मिला है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट, जो बड़े बड़े एफआईआईज हैं, उन्होंने मार्केट के अंदर बाइंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है, लेकिन ध्यान रहे ईमा के ऊपर 100 ईमा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईएमए। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बोल सकते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि कहां कहां एफआईआईज डीआईआईज के एल्गोज लगे रहते हैं। तो यहां से सपोर्ट लेकर तो मार्केट बहुत शानदार तरीके से ऊपर गया ही है, लेकिन दूसरा कंफर्मेशन हमें ये मिलता है कि 100 ईमा के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग भी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। क्लियर? अब कहां से आपको कामकाज करना है, देखिए पोजिशनली बेसिस जो जाना चाहते हैं, मैं अभी मार्केट के अंदर इस लेवल को टच होते हुए देख रहा हूं, जो कि बनता है तकरीबन 21,300। इस नंबर को कहीं भी नोट करके रखें, यह नंबर आपको स्क्रीन पर जल्दी देखने के लिए मिलेगा। देखिए इन्वेस्टर मैं भी हूं, आप भी हैं, सभी के पोर्टफोलियो लाल हैं, लेकिन हम यहां पे इंट्राडे बेसिस या पोजिशनली बेसिस जब काम करते हैं, तो अपनी ये कॉल और पुट की पोजीशंस को किस तरीके से मैनेज करना है, हेज करना है, या नेगेट बाइंग कर रखी है, आपने मंथली कॉल या पुट ले रखी है, तो उसका एडजस्टमेंट समझना पड़ेगा। मार्केट को हम एक नज़र से या एक व्यू से या सिर्फ हम बायस्ड होके नहीं देख सकते कि मार्केट तो अब तो मार्केट बस यहीं से बॉटम बना गया, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट हो सकता है कि यहीं से ही कल एक और ग्रीन कैंडल बना दे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 100 ईमा के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट वापस से नीचे का ट्रैवल करने के लिए तैयार हो रहा है। क्लियर? जैसे कि अभी न्यूज़ भी आई है कि अभी जो एडवोकेट्स हैं, जो हमारे चचा हैं अमेरिका वाले ट्रम्प भाई साहब, उनके एडवोकेट्स रिजर्व फेडरल से ये गुहार लड़ा रहे हैं कि अपने जो वहाँ पे
रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको कम किया जाए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर आपको एक सिनेरियो प्लस दिखेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अगर अप होती है तो डेफिनेटली हमारी गिफ्ट निफ्टी और साथ ही साथ फिर निफ्टी भी इन्फ्लुएंस होगी और फिर आपको ऊपर के दरवाजे खोलेगी। लेकिन अभी के लिए बिल्कुल न्यूट्रल होना है। आपने एक बॉक्स ये लगाने हैं, दूसरा आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और तीसरी आपने यहां पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब समझिए किस तरीके से काम करना है। पोजिशनली बेसिस जैसे ही मार्केट मुझे 22,400 के ऊपर क्लोजिंग देता है, मैं पोजिशनली 22,750 के लिए अपनी पोजीशंस को तैयार करूंगा। ओके, अगर डाउन साइड की बात करें और मार्केट अगर 22,000 के नीचे मार्केट अगर जाने की तैयारी करता है तो मेरे टारगेट 21,300 तक के रहने वाले हैं। सिंपल एज दैट। अब चलते हैं, अब दूसरा सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा सिनेरियो क्या कहता है निफ्टी का, यहां समझते हैं। यहां पर चार्ट को हम यहां एडजस्ट करते हैं और यहां मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। यहां देखिए, मार्केट में बहुत अच्छा खासा आपको यहां सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जब जब मार्केट यहां आया है, यहां से मार्केट उठकर अपसाइड की तरफ उसने रैली दिखाई है। अच्छा खासा एक जोन मार्केट यहां से बनाता है। तो अब ये सपोर्ट जो है यहां आके रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट के अंदर जब तक 22,400 के ऊपर कुछ भी क्लोजिंग के आसार या तकरीबन 1 घंटे का कैंडल क्लोज नहीं होता, मुझे 22,600 ये ईमा जो देख रहे हैं आप, कितना है ये ईमा? ये ईमा है आपका 21 EMA। तब तक मार्केट देखिए, ये जो ईमा होते हैं ना, EMA होते हैं, ये एक मैग्नेटिक पावर की तरह काम करते हैं। इनको टच करने के लिए कैंडल्स जरूर जाता है, ठीक है। ईमा थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा कैंडल ऊपर जाएगा, तो फाइनली आपको ये जो नंबर दिख रहा है 22,600 के लिए, फिर मैं इंट्राडे बेसिस पर भी जाने के लिए रेडी हूं। बस मुझे 22,400 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर क्या सिनेरियो दिख रहा है। यहां देखते हैं, यहां मैंने ऑलरेडी 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मार्केट अभी नेगेटिव मोड पर है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ओके, यहां देखिए, अभी मार्केट क्या है, एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट ने एक ह्यूज गैप डाउन करके सबको सत्ते में डाल दिया है। बहुत सारे लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखिए, हमने कितने 21 लाख, 22 लाख, 32 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कितने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए हैं जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने दब के मोटा पैसा कमाया है। जाइए देखिए, जुड़ना और कोर्स लेना और प्रीमियम सर्विस लेना, दैट इज सेकेंडरी पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यह है कि हमारी परफॉर्मेंस को जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन से ही हमारी पेड सर्विसेज को आप यूज करें। नहीं, फ्री टेलीग्राम में भी बहुत सारे ट्रेड्स देता हूं। वीडियो के अंदर अगर आपको लगता है कि मेरी बताई गई स्ट्रेटजी, लेवल्स आपको फायदा पहुंचाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो भैया क्लियर सी बात यह है कि 22,400 के ऊपर अगर 1 घंटा मार्केट नहीं टिकती और सम टाइम मार्केट 22,375 के आसपास मंडराती हुई दिखती है, तो मुझे शॉर्ट करने का बहाना मिलेगा और मैं कॉल को शॉर्ट करना चाहूंगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं पुट को बाय करूंगा, नहीं, मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा, क्योंकि मार्केट को कंसोलिडेशन जोन में रखकर ये मेल्टिंग का फायदा उठाकर सेलर को फायदा पहुंचाएंगे। तो भले ही चाहे मैं 1 लॉट, 2 लॉट
50 लॉट, एज पर योर कैपेसिटी जितना भी आप कर सकते हैं, तो 22,000 के नंबर आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगे अगर मार्केट 22,400 पर सस्टेन नहीं करती। क्लियर? ओके, अब एक और नज़ारा देखते हैं। यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहां पर देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। ऐसा भी मुमकिन है जैसे कंसोलिडेशन जोन की मैंने बात करी, मार्केट को ये यहां पर लेकर आते हैं हम, इधर देख लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों। हाँ, ये भले ही 3 घंटे का चार्ट है लेकिन समझने के लिए बहुत सही है कि यहां पर देखिए ये क्या कर रहे हैं। यहां पे जो लेवल 22,400 का मैंने आपको बताया है, ये हो सकता है उस जोन के ऊपर सस्टेन ना करे और इस तरीके से कंसोलिडेशन करे। तो जो 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट पे काम करते हैं उनके लिए तो मैं ट्रेड देता ही हूं टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन आप भी अपने हिसाब से इस जोन को दिमाग में रखें कि ऐसा जोन मार्केट बनाने के लिए तैयार हो सकता है। मार्केट ना तो ऐसे ऊपर जाएगा, ना यहां से खड़ा खड़ी गिर जाएगा, हो सकता है ऐसे जोन में भी जाए। क्लियर? तो जो स्कैल्पर्स हैं वो 1 मिनट, 3 मिनट के हिसाब से इस जोन को भी मार्क करके चलें। चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स में क्या नंबर्स निकल के आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ओके, डाउन साइड के लिए मैंने आपको 22,000 का नंबर दिया, अप साइड के लिए मैंने 22,600 तक का आपको नंबर दिया। इसके बीच में आपको 40-40, 50-50 पॉइंट बुक करते हुए चलना है एज पर योर प्रॉफिट एपेटाइट। जितनी जिसकी भूख है उस हिसाब से प्रॉफिट बुक करे। जिसकी जितनी भूख है लॉस की कि वो लॉस होल्ड कर सकता है, वो सिर्फ उतने ही छोटे से स्टॉप लॉस को लेके बाहर निकले। ज्यादा ट्रेड को फंसाने की, बैठने की जरूरत नहीं है। नेकेड बाइंग इट्स लाइक आइसक्रीम, वो टाइम के साथ पिघल रही है, प्रीमियम गल रहे हैं, तो वो नहीं करना है। छोटा प्रॉफिट मिला, 5 मिनट के अंदर लो और बाहर आ जाओ, फिर देखेंगे कोई सेटअप बनता है, फिर ट्रेड में आ जाओ। बहुत सारे ट्रेड्स आपको मैं देता हूं, जाइए देखिए समझिए। चलिए अब गामा ब्लास्ट कहां से होता है सेंसेक्स के अंदर, फटाफट से चलते हैं, समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले 1 वीक का टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है भैया? टाइम फ्रेम हमें यह कहता है कि ये जो ईमा है 100 ईमा के आसपास मार्केट ने आके एक क्लोजिंग दी है, बिल्कुल उसके आसपास ही मार्केट टच हुआ है। क्लियर? सपोज करिए मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और कहीं 73,200 से लेकर 250 के ऊपर तकरीबन 1 घंटा बिताता है, तो आपको समझना है प्राइस एक्शन। अगर मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, लोअर हाई, हायर हाइज बनाते हुए ऊपर चल रहा है, तभी आपको किसी ट्रेड में जाना है, अदरवाइज मार्केट को ऑब्जर्व करना ज्यादा बेहतर है। पोजिशनली बेसिस आपको काम कैसे करना है? जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा 73,866 से लेकर 74,000, टू बी सेफर साइड आप इस लेवल को मार्क करें। मार्केट जैसे ही इसके ऊपर तकरीबन 2 घंटे का कैंडल बिताएगा, पोजिशनली बेसिस बात हो रही है, तो सीधे सीधे आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं 75,000 के, 75,000। ओके ओके। ऑन द अदर हैंड अगर मैं डाउन साइड की तरफ देखता हूं तो कब डाउन का ट्रेड मुझे बनाना है? जैसे ही मार्केट ये कैंडल देखिए, ये वाला, इस लटकती हुई कैंडल का आपने क्या मार्क करना है? लो। ये लो कितना है? 72,633। यहां देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, ये लो है इसका 72,633। जब तक मार्केट 72,633 के नीचे 1 घंटा नहीं बिताएगा, मैं पुट को लॉन्ग नहीं करूंगा। भले ही मार्केट ईमा से नीचे आए, तकरीबन 73,000 के नीचे अगर ट्रैवल करता है तो मैं कॉल को शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। लेकिन पुट को बाय कब करना है मुझे? जब मार्केट 72,633 के नीचे आए, तब मुझे क्या मिलेगा? मोमेंटम। तब मुझे एक गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा। अभी समझते हैं गामा ब्लास्ट क्या है, कैसे है। चलते हैं, यहां जाते हैं हम 1 डे के चार्ट पर। 1 डे का चार्ट एक पैरेलल चैनल को दिखा रहा है
और साफ वो ये कहता है कि भैया मार्केट जिस तरीके से चल के अपने बॉटम को टच करके नीचे और सेंट्रल लाइन के बीच घूमते हुए मार्केट ऊपर गया और फाइनली अपने बॉटम को टच करता है, अब उसके पास कौन सा रूम बाकी है, स्पेस बाकी है जो वो जाए। तो भैया हमारे पास ये सेंट्रल लाइन आके खड़ी होती है तकरीबन 74,600 के आसपास, 74,600 यहां तक। तो आपके पास अभी तकरीबन 1200 पॉइंट का रूम बाकी है। मार्केट रो के आए या कल स्पाइक में आ जाए, आपको ये नंबर देखने के लिए मिल सकता है कितना, 74,600। कहीं भी इसको नोट करके चलें, कल की वीडियो में हम बात करेंगे। कल जब मैं वीडियो बना रहा हूँगा आपके लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो हम बात करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो क्या कहता है। अब आ गए हम 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट का चार्ट मुझे ये बताता है कि यहां पर एक कंसोलिडेशन जोन तैयार है। यहां देखिए, यहां पर अगर आप नजर डालेंगे तो मेरे पास अभी इस तरीके से एक बॉटम अप डाउन दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना है, पहले इस लाइन के आसपास मार्केट को आके देखना है कि क्या मार्केट यहां से रेजिस्टेंस खा के नीचे की तरफ आ रहा है या सस्टेन होके ऊपर की तरफ बैठता है। तो ये नंबर आपको कैसे कंफर्म होगा, 73,600। मार्केट अभी 73,300 पे है, 73,300 पर है। मार्केट को 73,600 के ऊपर सस्टेन होने दें। 15 मिनट का एक कैंडल जैसे ही क्लोजिंग मिलती है आपको, तुरंत आपके जो टारगेट होंगे वो सीधे सीधे, पहला लेवल आपका रहेगा 73,971, मोटा मोटी 74,000, और उसके बाद आता है 74,330। टारगेट 1 74,000, टारगेट 2 74,330। कब? जब मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट बिता दे, तभी जाना है। क्लियर? अब काफी मेरे भाई बहन ये समझना चाहते हैं कि सर गामा ब्लास्ट क्या होता है। चलिए गामा ब्लास्ट के बारे में एक बार समझते हैं। गामा ब्लास्ट हमेशा एक्सपायरी वाले दिन होता है और किस तरीके से उसे तैयार किया जाता है, कौन से लेवल्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, यहां पर 15 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया, या एक काम करते हैं, इसे हम 1 घंटे के चार्ट पर लगाते हैं। मुझे आप बताइए सेंसेक्स की एक्सपायरी लास्ट कौन सी तारीख को थी। उसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। ये है ट्यूसडे, दिस वन। ओके, सो उसके बाद यहां पर ये बॉटम खड़ा है, ये, और अब ये बॉटम खड़ा है। समझाता हूं। ट्यूसडे को एक्सपायरी हो गई, उसके बाद वेडनेसडे को पोजीशन बननी स्टार्ट होती हैं। यहां इस हाई से कॉल राइट किया होगा कॉल राइटर ने, यहां से पुट को राइट किया होगा। ठीक है, अब जो कॉल राइटर हैं वो देखिए यहां तक आते आते कितने अच्छे प्रॉफिट में हो गए हैं। ठीक है, तो अब मार्केट, इनको पैनिक में लाने के लिए मार्केट को इतना ऊपर जाना पड़ेगा, तभी तो इनके लेवल को पार करेगा, तभी तो ये पैनिक में आएंगे, तब अपनी पोजीशन एडजस्ट करेंगे। लेकिन इनको नीचे जो डाउन में है, ये पैनिक में कब आएंगे, यहां समझते हैं। चार्ट को करते हैं थोड़ा सा बड़ा। यहां देखिए, ज्यादातर पोजीशन जो बनी है वो बनी है आपकी 72,000 से। यहां पर पुट राइटर बैठा है, ठीक है, जो चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, और यहां नंबर है हमारे पास 73,300। ठीक है, यहां कौन है, कॉल राइटर, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है यहां पे क्या है, प्रॉफिट में है ना, तो वो तो कहीं जाने वाला है नहीं। उसके पास तो एक पूरा का पूरा गैप है 2-2.5 हज़ार का, तो वो तो कहीं नहीं जा रहा है अभी। अब पैनिक में कौन आएगा, आपका पुट राइटर। वो कैसे आएगा, जब मार्केट डाउन साइड में आए। अब डाउन साइड में
मार्केट को तकरीबन क्या करना पड़ेगा, 1300 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा। 1300 से लेकर 1500 पॉइंट नीचे मार्केट आएगा, तब जाके पुट राइटर हटेगा, फंसेगा, भागेगा, तब होगा गामा ब्लास्ट। क्योंकि एक तो मार्केट की मंदी, मार्केट नीचे गिर रहा है, ऊपर से जो पुट राइटर हैं वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, तो मार्केट और तेजी से नीचे गिरना स्टार्ट होता है। तो नीचे का नंबर मान लीजिए, अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट गैप डाउन हो, मार्केट ऊपर से नीचे आता है, धीरे धीरे आ रहा है, उसके बाद 72,000 का लेवल तोड़े, जैसे ही 72,000 से लेकर 71,900 इस रेंज के नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट होगा, तो आपको सीधे 400 से 500 पॉइंट एक झटके में, हो सकता है 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में ही आपको ये नंबर मिल जाएगा। इसे बोलेंगे हम गामा ब्लास्ट। ओके, मैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ा रहूंगा, लाइव रहूंगा, आपको बताता रहूंगा कि मार्केट कहां पे क्या रूप रंग दिखा सकता है। तो आपको टेलीग्राम जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन करना है और समझना है कि किस तरीके से हम लोग कामकाज करते हैं। चलिए दोस्तों, कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई डाउट है, कंसर्न है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं, मेरी टीम पूरी कोशिश करती है ऑन टाइम आपको रिप्लाई दे पाएं। चलिए, कल मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।